स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सार्क और ये जो टॉपिक है ये 7th टॉपिक है। अब तक हम 6 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। बिम्स्टेक, यूरोपियन यूनियन, G7, नेटो, आसियन, ओपेक, ये जीके का पार्ट है और हम बड़े फोकस्ड हैं इसमें से कौन से पॉइंट्स अपने याद रखने हैं एग्जाम के लिए। तो हम चलते हैं सार्क के ऊपर, देखते हैं इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सार्क क्या है? सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। जो कंट्री साउथ एशिया में लोकेटेड है उनका ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें कितनी कंट्रीज हैं? पहले 7 थी, अब 8 हो गई। और 8th कंट्री कौन सी आई है? अफगानिस्तान। पहला कंट्री लेके चले, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, एंड द न्यू कंट्री ज्वाइंट अफगानिस्तान। So this is the first point out of 15 points. अब इसमें पॉइंट नंबर 2 आ गया। सेम दोबारा हमने कंट्रीज के लिखे नाम, इसको देखो, समझो, और ये कंट्री कहाँ लोकेटेड है, ज्योग्राफी कहाँ प्लेस्ड है। तो यहाँ पे में 1 कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये कितनी कंट्री होगी? 7। और 8वीं क्या है? अफगानिस्तान, जो बाद में है। ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं एज पर देयर लोकेशन इन द वर्ल्ड ग्लोब और ऑन द वर्ल्ड ग्लोब। इसमें टॉपिक में 15 पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। स्टूडेंट्स, इस पेज में हमने पॉइंट्स दिए हैं 3rd से लेके 14 पॉइंट्स तक। ये इंपॉर्टेंट शीट है, हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने शीट दी है। उम्मीद है कि इसी में से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, इसकी एब्रिविएशन क्या रिपीट कर रहे हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन कॉपरेशन और रीजन कॉपरेशन। साउथ एशिया में जो कंट्रीज लोकेटेड है ये वो कंट्रीज हैं अभी डिस्कस किए। प्रमोट क्या करना उन्होंने? रीजन कॉपरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल, कल्चरल, ये इनकी मेन एजेंडा था। और कब बना था? 85 में बना था। कहां बना था? ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल। ये अगला पॉइंट। पहले मेंबर कितने थे? 7। अभी हमने मैप में डिस्कस किए। और अब एक 8th मेंबर बना था लेटर ऑन, अफगानिस्तान। अब कितने मेंबर हैं? 8। और इंडिया फाउंडर मेंबर है, यस। और इसका हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड? हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल की कैपिटल। और लास्ट समिट हुई थी, 18th समिट कहां हुई थी? काठमांडू में, 2014 में। उसके बाद समिट ही नहीं हुई बिकॉज इंडिया बिलीव करता है, इंडिया सोचता है और इंडिया कहता है हमारे पास प्रूफ है कि दिस अ काउंटर टेररिज्म फ्रॉम और टेररिज्म कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा एंड वाइस वर्सा। इसके कारण ये सार्क स्टेलमेट में आ गया। Particularly the Uri attack, which India says and we claim that was the Pakistan which had a role in that attack. So mutual trust, mutual respect, taking care of each other is very important in any international organization. Unfortunately, 2014 के बाद इसमें कोई मीटिंग नहीं। अगली मीटिंग कुछ पता नहीं। नेक्स्ट, इसका मोटो क्या था? डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इंडिया ये कहता है कि पीसफुल हो, अपने नेबरिंग कंट्री की रिस्पेक्ट करो, इंटरफियर ना करो और कोई भी टेररिज्म और इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट ना करो। सिंबल हैंड जॉइन टुगेदर फॉर यूनिटी। यूनिटी कैन ओनली बी देयर अमंग दीज 8 कंट्रीज इफ दे टेक केयर ऑफ ईच अदर, रिस्पेक्ट एंड रूल। बट अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद सार्क डोरमेंट हो गया। हाँ, काठमांडू का इसका headquarter still going on, but not much activities. Now, for you, last 15 पॉइंट आ गया। वही बता रहा हूँ, 2014 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। लास्ट मीटिंग काठमांडू में हुई और 19th समिट जो इस्लामाबाद में हुई थी वो कैंसिल होगी बिकॉज इंडियन ने विड्रॉ कर लिया था बिकॉज ऑफ द उरी अटैक। एंड दैट वाज ट्रू एंड जेन्युइन आल्सो ऑन पार्ट ऑफ इंडिया। देन इट वॉज फॉलोड बाय बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान भी आपस में विड्रॉ कर गए थे। वो कहते पहले एक दूसरी कंट्रीज को रिस्पेक्ट पे करो, इंटरफियर ना करो, कोई ऐसा काम नहीं करो जिससे एक दूसरी कंट्री डिस्टेबलाइज हो। देन करंट स्टेटेड कोई इनएक्टिव है सार्क, और इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन के कारण जो सार्क का ऑफिस है काठमांडू के डोरमेंट हो गया, बहुत कम एक्टिविटी। दीज आर द पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम। और अब हम इसको लास्ट में आके फिर वाइज करते हैं। कितनी पॉइंट्स हैं? 15। ये कंट्रीज हैं सारी।
सार्क की एब्रीविएशन ये दी हुई है, बार बार बता रहे हैं, और कंट्रीज हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, एंड 8th कंट्री बनी थी अफगानिस्तान। अगर ये सारा ब्लॉक इकट्ठा काम करे तो दुनिया की 25% पॉपुलेशन हो सकती है, इससे भी ज्यादा, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, बिकॉज लोकेशन इज इन साउथ एशिया, which is very good location geographically in part of the world, but these countries need to cooperate and help each other instead of promoting terrorism and other things. So students, इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। तो वी आर कंक्लूडिंग, हम इसको बंद कर रहे हैं टॉपिक को, और करंट टॉपिक्स में जब ये टॉपिक आएगा तो उसमें फिर ऐड करें। थैंक यू स्टूडेंट।